जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है हमारा टॉपिक? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में, कॉज क्या, क्यों रिफ्रैक्शन होती है। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वो वीडियो आप वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से लॉज है? नंबर फर्स्ट लॉ, इसके दो लॉज हैं। नंबर फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास दो मीडियम्स होंगे, अगर हमारे पास दो मीडिया, यानी एक फॉर एग्जांपल अगर हम एयर लेंगे, दूसरा हम वाटर लेंगे, एक हम एयर लेंगे, दूसरा हम वाटर लेंगे। यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगर यहाँ पे ऊपर वाला में एयर लिखूंगा, एयर, ठीक है, नीचे वाटर, ठीक है। जब आयर से लाइट रे आ जाएगी, जब आयर से लाइट रे आ जाएगी और जब ये वाटर में इसको जाना होगा तो वाटर में ये यहाँ इस पॉइंट पे है, जहां पे ये इस वाटर की बाउंड्री है, यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों जो चीजें हैं दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है अगर फॉर एग्जांपल ये एक इंसिडेंट एरिया है, ये एक इंसिडेंट एरिया है और नीचे जो है जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, फिर मैं एक नॉर्मल डाल दूंगा, ये तीनों चीज है एक ही प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, ये तीसरे प्लेन में नहीं आ जाती, यानी 3D में नहीं आ जाते, जेड एक्सिस में नहीं आ जाते। ठीक है, यानी एक ही प्लेन में आ जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज द फर्स्ट लॉ। जो दूसरा लॉ है उसको हम स्नेलस लॉ भी कहते हैं, उसको हम स्नेलस लॉ भी कहते हैं। सेकंड लॉ वो क्या कहता है? वो कहता है द रेशियो ऑफ, सेकंड लॉ, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी जो दूसरा लॉ है दैट इज साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहां पे जो ये कांस्टेंट है, जो ये कांस्टेंट है, इसको हम डिनोट करते हैं एन से, एन। ठीक है, ये जो एन है इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो एन है इसको हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in a given pair of media। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट in
मीडियम टू। ठीक है, तो अगर हमारे पास, अगर हम किसी जगह पे हम लिख सकते हैं N2 1, किसी जगह पे होगा N12, तो ये इसका मतलब क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह N21 होगा, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। और इसी तरह N12 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज है, दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम with respect to vacuum or air. Absolute refractive index. Refractive index. इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव index of medium with respect to air or vacuum। ठीक है, तो ये तो थे दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के। ठीक है, नंबर फर्स्ट लॉ दैट इज जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, तीनों चीजें एक ही प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा लॉ है दैट इज साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो दो कांस्टेंट है उसको हम डिनोट करते हैं एन से, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। उसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू c डिवाइड बाय v। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहां पे n मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम जिसके साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है it is a dimensionless number that describes how fast light travels in through a material, through a medium। ठीक है, यानी हम कितनी तेजी से लाइट जाती है किसी मीडियम में, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, m of water is equal to 1.33, यानी इसका मतलब यह है कि 1.33 टाइम्स लाइट ज्यादा तेज चलती है वैक्यूम में एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो ये टॉपिक यहां पे आज खत्म हो गया। तो कल हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।